हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि यहाँ तो कुछ अलग ही माहौल हो गया था। कहाँ अलीशा अनु से मिलने गई थी और उससे मिली भी थी, बहुत अच्छे से बाय हुई थी, थोड़ी सी फाइट हो गई थी, बट क्योंकि अलीशा ने जैसा अनु से एक्सपेक्ट किया था वैसा उससे वहाँ से रिटर्न या बोल सकते हैं कि वैसा अनु से कुछ चीज़ें नहीं मिली। एंड देन फिर भी अलीशा को कोई दिक्कत नहीं थी, बट रास्ते में ऊपर वाले ने कुछ ऐसा कर दिया कि अलीशा का सिर, दिमाग, दिल, पूरी बॉडी की बॉडी हिल गई। हाँ, उसको उधर एक्स और उसका हस्बैंड मिल जाता है, जिस वजह से वो कुछ चाह कर भी कुछ नहीं सोच पाती, क्योंकि जहाँ उसकी एक्स की बात आती है उसका दिल दिमाग सब दहक जाता है। और अनु से भी वो ज़्यादा बात नहीं करती। हाँ हाँ करके अनु को लगता है शायद वो थक चुकी होगी, पूरे दिन ट्रैवल किया है, तो अब हमें कल बात करनी चाहिए, और वो बाय कर देती है। और अलीशा भी ऐसे ही कैब में सो जाती है। एंड देन नाइट जब वो पहुँचती है, अराउंड थोड़ा लेट हो जाता है, 1 हो रहा होता है, तब वो नाइट में पहुंचती है। तो वहाँ पे पहुंचते ही क्योंकि हयात उसको ट्रैक कर ही रही थी, हयात सबसे पहले उसको कॉल करती है कि तू पहुंच गई है ना सेफली। अलीशा बोलती है कि हाँ मैं पहुंच गई हूँ। वाकई अगर दोस्त हो तो ऐसा हो। कहते हैं ना कि यार 1000 दोस्त मत रखो, बट जो रखो ना 1 या 2 ऐसे रखो कि उसके आगे सब फेल हो बस। अलीशा के लिए हयात भी उसी तरह की दोस्त थी कि एक हो भले, लेकिन एकदम लाजवाब। तो बस अलीशा बोलती है कि अब तू सो जा, मेरे वजह से परेशान हो रही होगी। हयात बोलती तो मैं कौन सा इतनी जल्दी सोती हूँ, आज वैसे भी पूरा दिन बात नहीं हुई थी, तो फियांसे से ही बात कर रही थी। तो बोलती है अच्छा जीजू कैसे हैं, तो बोलती है कि कल बात करेंगे इस बारे में। अलीशा बोलती है कि मुझे भी तुझसे बात करनी है। तो हयात बोलती कि बोल, तो बोलती है कल बात करेंगे, अब तो आराम कर ले। और काफ़ी डाउन साउंड हो रही थी। हयात को पता तो चल जाता है कि कुछ तो हुआ है, बट ऑफ कोर्स अब कॉल पे बताना या बात करना सही नहीं लगता है, स्पेशली जब आप उन पर्सन से फेस टू फेस मिलते हैं, तो कॉल पे उतनी बातें करना नहीं अच्छा लगता जिन लोगों से हम पर्सनली मिलते हैं अक्सर। और फिर अलीशा वहाँ से निकल मतलब कैब को करती है, रफा दफा करती है और वहाँ से घर चली जाती है। अब घर पहुँचती है तो अनु ने वहाँ पे मैसेज किया हुआ था कि आप मुझे पहुँच के मैसेज कर दीजिएगा। वो तो पहले ही कॉल पे भी लिखा था और मैसेज में भी था, बट उसने घर जाके एक्चुअली नेट ऑन ही नहीं करा था, नेट ऑफ ही था। और वो घर जाके बस जाके अपने बेड पे एक बहुत प्यारा सा टेडी था, उसको हग करती है और सो जाती है। हाँ, उसको नींद आ जाती है। कुछ लोगों को कभी कभी नींद उड़ जाती है और कभी कभी नींद आ जाती है। आप जब टेंशन में होते हो तो आपके साथ क्या होता है, नींद आती है या जाती है? हाँ भाई, सबका अपना नेचर है। किसी किसी के साथ नींद आना होता है तो किसी के साथ नींद जाना होता है। आज तक समझ नहीं आया कि किसके साथ नींद आती है और किसके साथ नींद जाती है। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, फॉरगेट इट। और फिर जब मॉर्निंग होती है तो अनु जो होती है वो मैसेजेस की लाइन लगा देती है, गुड मॉर्निंग, आप उठ गए, आप पहुंच गए थे, आपने मैसेज नहीं किया, आर यू फाइन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बहुत सारे मैसेज थे, लिटरली वहाँ पे 50+ मैसेजेस थे। और अलीशा आज थोड़ा सा लेट उठी थी क्योंकि ऑफकोर्स थक तो गई थी। 7 o'clock जब उठती है तो नेट ऑन करती है तो भाई उसमें अनु के इतने सारे मैसेज थे। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब वो अनु के इतने सारे मैसेज देखे इरिटेट होती है। ओ गॉड, क्या ये ऑनलाइन वाला प्यार मिलने के बाद चेंज हो जाता है, क्या पता। अलीशा जब मैसेज देखती है तो थोड़ा सा इरिटेट फील करती है और उसमें मैसेज में लिख देती है गुड मॉर्निंग एंड आई एम फाइन, पहुंच गई थी, मैसेज करना भूल गई थी, लेट हो गया था, दैट्स वाई। एंड देन अनु जैसे ही वो देखती है कॉल, मतलब मैसेज का रिप्लाई, तो जल्दी से कॉल कर देती है। कॉल करती है तो अलीशा कॉल उठाती है और अनु बोलती है कि अरे तो एक मैसेज तो कर देते ना, ऐसा भी क्या था कि यार आपने बिल्कुल मैसेज ही नहीं करा। अलीशा बोलती है कि बताया तो था, भूल गई थी और कुछ नहीं। तो अनु बोलती है कि तबीयत ठीक है आपकी? तो अलीशा बोलती है कि हाँ क्या हुआ? तो बोलती है अरे नहीं, साउंड अजीब सा आ रहा है आपका। तो बोलती है कि नहीं
ज़्यादा सोने की वजह से हो गया होगा। अनु बोलती ज़्यादा कहाँ से सो गए, लेट नाइट में तो लेट पहुँचे हो तो फिर सोने को कहाँ मिला होगा। बोलती कि नहीं मैं 1 बजे पहुँच गई थी, दैन में सो गई थी। तो बोलती कि अच्छा तो आज ऑफिस की छुट्टी ले लेते। अलीशा बोलती कि नहीं पॉसिबल नहीं है, होता तो ले लेती। चलिए अब मुझे रेडी होना है तो मैं जाती हूँ। अलीशा का ये थोड़ा सा मतलब बात ना करना अनु को कहीं ना कहीं खल रहा था, कि उसे लग रहा था यार क्या हुआ, शायद मेरी कुछ चीज़ें बुरी लग गई या इनको आना अच्छा नहीं लगा या क्या हुआ क्या है। अनु को ये चीज़ें खा रही थी कि यार क्या है, मुझसे बात तो करो, क्या हुआ है, क्या मेरी कोई चीज़ बुरी लगी या यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगा। क्योंकि वहाँ से जाने के बाद सिर्फ अनु ने अलीशा ने बोला तो था कि मैं बताऊंगी क्या प्लान था कैसे हुआ, बट उसके बाद क्योंकि हालात ऐसे हो गए थे कि वो बता चाह कर भी कुछ बता नहीं पाई थी अनु को, क्योंकि उसके दिल और दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, दैट्स वाई। और वो अनु के साथ शेयर करना चाहती थी या नहीं पता नहीं। तो फिर वो थोड़ा सा रेडी होती है और थोड़ा लेज़ी फील कर रही थी। हयात उसे कॉल करती है कि तू आएगी या मैं आऊँ, तो अलीशा बोल देती है कि तू ही आ जाइयो। तो दैन उसके बाद क्या था वो उसको रिसीव करती है और वो देखती है कि हयात देखती है अलीशा बिल्कुल ही लाइक उसका फेस एकदम डाउन था, एकदम होता है ना कि समटाइम हम इतना खुश होते हैं कि हमारे फेस पे एक अलग ही ग्लो आ जाता है, और समटाइम हम इतना अपसेट होते हैं, इतना सैड होते हैं, ये नहीं कि किसी अदर के वजह से हो, समटाइम हम खुद के वजह से भी हो जाते हैं। तो आज अलीशा का वही फेस था, बिल्कुल डाउन लाइक कि जिंदा लाश की तरह। हयात कहती ओ गॉड तुझे क्या हुआ, उस लड़की ने क्या करा है तेरे साथ जो मेरी दोस्त को क्या हो गया। अलीशा बोलती कुछ नहीं हुआ, शट अप, तू ना मजे मत लिया कर। हयात बोलती है मजे नहीं ले रही यार, तुझे क्या हुआ, तू तो अच्छी खासी गई थी, कल तो बहुत अच्छी थी, बहुत एक्साइटेड थी, देन आज क्या हुआ तुझे, नज़र लगी क्या, बता मैं तेरी नज़र बताऊँ। अलीशा बोलती है शट अप यार क्या है। हयात बोलती तो हुआ क्या, कल भी तू काफ़ी अपसेट साउंड कर रही थी, क्या हुआ, पसंद नहीं आई क्या अनु। तो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हयात बोलती है ये ऑनलाइन वाले ना ऐसे होते हैं यार, वो कॉल पे बात करना चीज़ अलग होती है बट यार मिलना चीज़ अलग होती है ना। ऑफकोर्स अब पता तू वहाँ गई थी, वहाँ रुकने का तक एक जगह नहीं थी, तो कहाँ से तेरे टाइप की है वो, कहीं से नहीं है, तू ना फालतू में उस लड़की के चक्कर में पड़ी है, वो लड़की तेरी लाइक ही नहीं कहीं से, छोड़ना उसके चक्कर में। हयात लिटरली नॉन स्टॉप बोली जा रही थी, कभी अनु के बारे में कुछ कभी कुछ। अलीशा बोलती है इज़ नॉट अबाउट अनु। तब हयात एकदम चुप होती है और बोलती है व्हाट। तो फिर लाइक वो दोनों कार में ही थे, शांति से चल रहे थे। अलीशा बोलती है कि वहाँ वो मिली थी। हयात एकदम से ब्रेक लगाती है, दोनों झटका खा के एकदम से रुकते हैं। अलीशा बोलती क्या कर रही है। हयात बोलती वो क्या कर रही थी उसकी शादी में, वो कहाँ से आ गई। यार बोलती है कि अरे उसकी शादी में नहीं यार, तू क्या है यार। हयात बोलती है पता मुझे, वो साइड में गाड़ी लगाती। अलीशा बोलती है लेट हो जाएगा बैंक के लिए। बोलती पहले मुझे बताओ, मैं तेरी हालत ऐसे नहीं देख सकती। अब उसने क्या करा, अब कि उसने कुछ करा ना मैं उसको जान से मार दूंगी। अलीशा बोलती है शट अप यार प्लीज़, फालतू के वर्ड्स मत बोला कर उसके लिए। हयात बोलती है ओ गॉड ये प्यार का झरना फिर से बहने लगा, कहाँ मिली क्या मिली, दैन उसके बाद क्या। अलीशा बताती है कि मैं लौट के जब आ रही थी तब वो मिली नहीं थी, जस्ट वो अपने हस्बैंड के साथ थी, मैंने उसको देखा था। तो हयात पूछती कि उसने तुझे देखा था, तो बोलती कि नहीं। तो बोलती उसने तुझे नहीं देखा, तूने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी और तूने उसको एक झलक देखा है, वो अपने हस्बैंड के साथ थी, तुझे ये नज़र नहीं आया जो तेरा प्यार उमर उमर के निकल रहा है। तू रो रही है, तू अपना चेहरा ऐसा हालत ख़राब कर रही है, तेरी हालत ऐसी बेतुकी हो रही है उस लड़की की वजह से जो दूसरे के साथ, जो शादीशुदा है अपने हस्बैंड के साथ, उसकी वजह से तू अपनी तू कब समझेगी अलीशा, कब समझेगी लीजा, कब। लिटरली वो उसके दोनों शोल्डर अपने हाथों में पकड़ के उसको एकदम कस के हिला देती है। अलीशा बोलती है मेरी कोई गलती नहीं है यार, मैं क्या करूँ, मैं उसको नहीं भूल पा रही, मैं उसकी आवाज़ उसकी वो शक्ल, मैं क्या करूँ यार, मुझे सब कुछ वही याद आने लगता है, तो मेरी क्या गलती है बता। वो लिटरली वहाँ पे गाड़ी में इस तरीके से काफ़ी तेज़ वॉइस में बोलती है। अलीशा भी, हयात भी काफ़ी तेज़ ही होती है वॉइस। हयात बोलती है तू उसको कॉल कर, मैं कॉल करूँ नहीं तो तुझ पे नहीं होता। वो तुझे साफ साफ क्लियर नज़रों में तुझे मना करके किसी दूसरे के साथ गई है, तूने क्या नहीं किया था उसके लिए, और फिर भी तुझे वही सीरियसली वो तेरी आज भी आ जाएगी, तू उसको एक्सेप्ट कर लेगी क्या।
अलीशा बोलती क्यों आएगी यार, वो मैरिड है, वो क्यों आएगी मेरे लिए मेरे पास। हयात बोलती है बट तेरी नज़रों में साफ दिख रहा है कि तुझे वही चाहिए आज भी। सीरियसली तुझे ये नहीं दिख रहा है कि वो हस्बैंड के साथ थी, तुझे ये दिख रहा है कि वो थी, उसकी वॉइस थी। अलीशा बोलती है बैंक चल। हयात बोलती है नहीं, आज ये मैटर मुझे ख़त्म ही करना है। और तू अनु से मिली थी, अनु का क्या। अलीशा बोलते यार प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी इस मामले में, कुछ भी बात नहीं करनी। हयात बोलती है यार तू तू शादी कर ले, तू लड़का देख ले, तू भाड़ में जान दे लड़कियों को, तू यार क्या कर रही है तू, ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है फालतू। अलीशा बोलती है बैंक चल रही है या फिर मैं कैब करूं, लिटरली यहाँ पे उसकी हयात से भी आर्गुमेंट हो जाती है। आर्गुमेंट क्या, उसका मूड बिल्कुल नहीं था, वो बस बताना चाहती थी बट हयात ने ओवर रिएक्ट कर दिया था। अलीशा सिर्फ ये चाहती थी कोई उसको समझे, कोई कभी कभी होता है ना कि सिर्फ आप हमारी सुन लो यार, मत कुछ एडवाइस दो हमेशा। बट हयात एक दोस्त थी तो वो हमेशा अपनी एडवाइस देना ज़रूरी समझती थी। सबका अपना नेचर होता है, हयात का भी कुछ ऐसी नेचर था। बट अलीशा पूरी ऑलरेडी इतनी ओवरवार्म थी कि वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और हयात का ये रिएक्शन, ये तरीका उसको नहीं बर्दाश्त हो रहा था। तो हयात बोलती कि ठीक है, मैं कुछ बोली नहीं। और वो बिल्कुल जो रास्ता बचा था बाकी का बहन का, वो लिटरली ऐसा था कि उन दोनों के एक इतनी सी वॉइस नहीं निकलती है, दोनों पहुंच जाते हैं बैंक, और दोनों का फेस एकदम जैसे कि अभी दोनों की फाइट हुई है। हाय अलीशा सैड थी और हयात गुस्से में थी। वहाँ पे पहुँचते हैं, अपना वर्क करते हैं। लंच टाइम में हयात अलीशा के पास नहीं आती और अलीशा भी हयात के पास नहीं जाती एक्चुअली। और इस बीच में अनु भी मैसेज करती है बट अलीशा उसका कोई रिप्लाई नहीं देती है। अलीशा का रिप्लाई ना आने के वजह से अनु भी वहाँ पे परेशान हो रही थी। अनु को चीज़ें कहा रही थी कि यार क्या हो गया अब। देन लंच टाइम में वो उसको कॉल भी करती है, लिटरली वो कॉल पिक नहीं करती, वो वीडियो कॉल भी करती है, वीडियो कॉल भी पिक नहीं करती। उसका नेट ऑफ ही था, दैट्स वाई। जब अलीशा नेट ऑन करती है तो वो देखती है उसमें मैसेजेस थे, तो वो कहती है कि क्या हुआ, आपने कॉल किया था। अनु बोलती कि आपको मुझसे बात नहीं करनी है क्या, आप मुझसे मिल के बाद एक बार मुझसे बात करना ज़रूरी नहीं समझते क्या। अब भाई अनु भी क्या करे, उसकी क्या गलती थी। वो अलीशा उसे बात नहीं कर रही थी तो उसको भी चीज़ें सॉर्ट आउट तो करनी थी कि आखिर आपको क्या हुआ है, मुझसे बात तो कर लो ना, उसकी क्या गलती थी लड़की की। जब आपकी कहते हैं ना कि आपकी लाइफ की खुद ही लगी पड़ी हो तो दूसरों को क्या ही समेटोगे। बस अलीशा के साथ तो अभी यही हुआ पड़ा था। हर याद से अलग भाई, दोस्त भी पड़ा है और प्यार भी पड़ा है, क्या करे बेचारी अलीशा। फिर क्या था, अलीशा जो होती है वहाँ से लंच के बाद ही एक्चुअली वो हाफ डे ले लेती है, थोड़ा सा वर्क करके मैनेजर से बात करके। हयात को पता नहीं चलता, हयात अपने कैबिन में थी, दैट्स वाई। और वहाँ से वो अपनी गाड़ी में तो आई नहीं थी, वो कैब करती है और वो डायरेक्ट ऐसी जगह पे चली जाती है जहाँ उसको काफ़ी सुकून मिलता था। एक एरिया था समुद्र की लहरें और ठंडा ठंडा पानी और एकांत एरिया जहाँ कोई भी ना हो। वो वहाँ जाके बैठ जाती है एकदम अपने मन को शांत करने के लिए। जो उसके मन में लहर उठ उठ के जा रही थी, उसको शांत करने के लिए उस पानी की लहर से वहाँ जाके जब वो बैठती है, खुद को टाइम देती है, फ़ोन को बिल्कुल साइलेंट कर देती है और बस आंखें बंद करके बस यही सोच रही थी कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, मुझे क्या करना चाहिए एंड ऑल। तभी उसका फ़ोन जो होता है वो वाइब्रेट होता है और वाइब्रेशन में किसी और का नहीं, उसके भैया का कॉल था, हाँ उसका ब्रदर। वो कॉल उठाती है और बोलती है कि हाँ भैया कैसे याद किया। तो बोलती है कि बहना तो याद करती नहीं, सोचे भैया ही याद कर ले। तो अलीशा बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम आपको याद क्यों नहीं करेंगे, आपके सिवा हमारा है ही कौन। तो बोलती है अच्छा पूरी फैमिली यहाँ भरी पड़ी और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा कोई है ही नहीं, कभी हमें भी अपना मान लो ना। अलीशा बोलते कैसी बातें कर रहे हो भैया आप, ऑफ कोर्स आपको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे। तो बोलते हैं कि कज़िन की शादी है। बोलती कब पक्की हुई। तो बोलती है कि अच्छा बताया तो था, भूल गई। अलीशा बोलती है कि हाँ दिवाली पे बताया था, तो कब की शादी है। तो बोलती है कि 10 डेज़ बाद। तो अलीशा बोलती है कि अच्छा मैं नहीं आऊँ तो चलेगा। उसके भैया कहते हैं कि ना का कोई भी मंजूर नहीं होगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अलीशा बोलती है कि आप भैया मुझे एक तरफ खाइए और एक तरफ कुएं में क्यों फंसा देते हो, मतलब मर्जी भी मेरी और आना भी मुझे ही है।
तो फिर मेरी मर्ज़ी कहाँ से हुई। उसके भैया कहते हैं कि देखो लाइफ में ना हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कुछ चीज़ें हमें दूसरों की खुशियों के लिए भी करनी पड़ती है, स्पेशली जब वहाँ फैमिली हो तो ज़रूरी ना। अलीशा बोलती है कि हाँ पता है मुझे, बट आपको तो पता है ना कि मुझे अकेले रहना क्यों पसंद है। उसके भैया कहते हैं कि बेटा ऐसा नहीं होता है ना, वो तो तुमने अपने अंदर बना रखा है ना कि तुम पराई हो, ऐसा थोड़ी होता, सब तुम्हें अपना मानते हैं, तुम क्यों खुद को सोचती हो कि तुम पराई हो, तुम पराई नहीं हो। यहाँ पे ये क्या था कि पराई हो, काफ़ी शॉकिंग। हाँ एक्चुअली अलीशा बोलती है कि भैया अडॉप्ट करने से कोई अपना नहीं हो जाता। उसके भैया बोलते हैं कि कभी तुम्हें पराया माना है क्या, कभी तुम में और मुझ में कोई भी कुछ भी कमी छोड़ी है क्या तुम्हारे लिए या मेरे लिए, बल्कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा मिला है हर चीज़, फिर भी तुम अगर ये वर्ड लेके बैठी हो कि अडॉप्टेड, तो फिर क्या ही होगा। अलीशा बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं हमेशा इस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना अच्छे से सब कुछ मिला है, बट मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती। उसके भैया कहते हैं कि ये कोई बोझ नहीं है, अगर बोझ होते तो हम तुम्हें अडॉप्ट ही क्यों करते। अलीशा बोलती है कि ऐसा नहीं है भैया, आप रहने दो, आप नहीं समझोगे। उसके भैया कहते हैं कि सब समझता हूँ मैं, तुमने अपने मन में ना बना लिया और कुछ भी नहीं है। और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें आना है मतलब आना है, और वो वहाँ पे फ़ोन रख देते हैं। अब यहाँ पे ये पता चलता है कि वो अडॉप्टेड है। हाँ अपने पेरेंट्स की वो अडॉप्टेड है अलीशा। एक्चुअली वो सबकी लाडली है, सबसे बहुत प्यार सब उससे बहुत प्यार करते हैं, बट एक ब्लड रिलेशन अलीशा को हमेशा से रहता था कि मेरे पेरेंट्स कौन है एंड ऑल, बट अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कुछ पता नहीं था, और उसकी फैमिली ये चीज़ों को अलाउ भी नहीं करती थी। वो हमेशा से जानना चाहती थी कि मेरे को क्यों लिया है, क्या लिया है, बट उसके घर वाले इस चीज़ को कभी बताया नहीं। उसके भैया ने भी सिर्फ बताया कि हाँ क्योंकि लड़की नहीं थी तो हमने इसलिए लड़की को अडॉप्ट किया हुआ था, बाकी तुम्हें कोई कमी नहीं छोड़ी, हर चीज़ तुम्हें दी हुई है। बट अलीशा को कैसे पता चला कि वो अडॉप्टेड है। हाँ अलीशा को कैसे पता चला कि वो अडॉप्टेड है, एक्चुअली जो उसकी एक्स थी वो उसी सेम गांव से ही थी, वो साथ में ही पले बड़े थे ऑफ कोर्स, एंड कॉलेज में भी वो साथ में ही थे, काफ़ी लॉन्ग टर्म रिलेशन था उन लोगों का। बट कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें हमें ख़राब कर देती है, बस उसकी फैमिली से एक्चुअली अलीशा को पता चला था, और कुछ रीज़न के वजह से उस दोनों के बीच में जो खटास आई थी, जो चीज़ें ख़राब हुई थी, दैट्स वाई अलीशा को कहते हैं ना कि चीज़ें पूरी ख़राब हो गई थी। अलीशा के दिमाग में फिर से वही घूमने लगता है। वो तो उस प्लेस पे आई थी अपनी शांति के लिए, अपना सुकून के लिए, बट यहाँ तो सुकून शांति का कोई नाम ही नहीं है। अलीशा बोलती है मैं क्या करूँ, मैं करूँ तो क्या करूँ। लिटरली वो अपना फ़ोन निकालती है, इंस्टाग्राम जो उसने ओपन करा था वो वहाँ पे नाम डालती है अपनी प्यारी एक्स का, और उसमें फ़ोटोज़ देखती है। वो सारे फ़ोटोज़ लिटरली उसमें सारे फ़ोटोज़ उसके हस्बैंड के साथ थे, साथ में हस्बैंड के साथ थे, और बट उसमें जो सॉन्ग था वो लिटरली सारे सॉन्ग का कलेक्शन वही था जो उन दोनों ने साथ में सुना करते थे। अलीशा फिर अपना फ़ोन रख देती है और बोलती है कि नहीं 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 नहीं, मुझे उस दोबारा से उस राह पे नहीं जाना, वो मूव ऑन हो चुकी है, मुझे नहीं उससे बात करना, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, नो 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 नो, ना उसे मुझे मेरी ज़िंदगी में आना है, ना मुझे इसकी ज़िंदगी में जाना है। मुझे हनु से बात करनी चाहिए। और लिटरली वो वहाँ पे बैठे बैठे इतना सब कुछ करने के बाद डायरेक्ट हनु को बस कॉल कर ही रही थी कि वहाँ पे हयात को पता चलता है कि अलीशा तो जल्दी निकल चुकी है। वो अलीशा को कॉल करती है। अलीशा जब देखती है कि हयात का कॉल है तो उठाती है और बोलती है कि हाँ बोल, तो बोलती है कि तू जल्दी निकल गई, तूने बताया नहीं। अलीशा बोलती है कि हाँ थोड़ा सा मुझे अकेला रहना था, दैट्स वाई। हयात बोलती है कि ठीक है ओके फाइन, जब तुझे अच्छा लगे तो तू मुझसे बात कर सकती है, एंड आई एम सॉरी जो मॉर्निंग में हुआ। अलीशा बोलती है तेरी कोई गलती नहीं है, आई नो, तू तो मेरे लिए कंसर्न है और कुछ भी नहीं। अलीशा हयात बोलती है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा हो गया था, ऑफ कोर्स मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था। अलीशा बोलती है इट्स ओके कोई बात नहीं, चल ठीक है तू घर पे जा आराम से, मैं पहुंच जाऊंगी अपने घर पे आराम से, डोंट वरी।
हयात बोलती है कि ठीक है। एंड देन उसके बाद जो अलीशा होती है वो अनु को कॉल लगाती है, बट अनु एक्चुअली उस टाइम पे कॉल पे बात कर नहीं पाती, मतलब कॉल नहीं उठा पाती, क्योंकि उसकी अम्मी भी थी और उनकी भाभी जो थी वो भी आई हुई थी जस्ट। लेकिन हाफ एन आवर बाद जब वो देखती है कि अनु का कॉल आया था वहाँ पे, तो वो कॉल, मतलब अलीशा का कॉल था, तो वो छत पे जाती है और अलीशा को कॉल मिलाती है और बोलती है कि क्या हुआ, आपने कॉल किया था इस टाइम पे, मैसेज कर लेते, मुझे पता नहीं था आप मुझे कॉल करोगे इस टाइम पे। अलीशा बोलती है कि हाँ थोड़ा सा बिजी थी, माइंड फ्रेश नहीं था, तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। अनु बोलती है सॉरी मैं कॉल नहीं उठा पाई, बट मुझे नहीं पता था ना, आपने एकदम से अचानक से कॉल किया, दैट्स वाई साइलेंट था फ़ोन। अलीशा बोलती है कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अनु बोलती है कि नहीं करने की ज़रूरत है ना, आपको और मेरी गलती है, मुझे कॉल उठाना चाहिए था। अलीशा बोलती है कोई बात नहीं, इट्स ओके बेबी, बड़ी प्यार से बोलती है। अनु बोलती है आपको क्या हुआ है, आप कल से मुझे अवॉइड कर रहे हो, जाने के बाद आपको यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगा, मेरा कुछ अच्छा नहीं लगा क्या? अलीशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आई एम रियली सॉरी, शायद मेरा ओवर रिएक्ट हो गया, एक्चुअली मैं खुद से परेशान हूँ। अनु बोलती है हुआ क्या है, बताओ तो सही मुझे। अलीशा बोलती है कि कैसे बताऊँ मैं आपको। अनु बोलती है मुझे और कैसे, क्या हुआ, मेरा कुछ बुरा लगा, क्या भाभी का कुछ बुरा लगा, आप बताओ ना। आई नो आपको वहाँ पे अच्छा नहीं लगा होगा, जगह ऐसी थी एंड ऑल। अलीशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो मैं फालतू की चीज़ें नहीं मानती। अनु बोलती है हाँ बट आपका यहाँ से जाने के बाद ही मूड ऑफ हो गया था ना, दैट्स वाई, या मेरा कुछ बुरा लगा, मैंने ओवर कर दिया था, आई एम सॉरी, आई नो मेरे बहुत ज़्यादा था, बट मुझे कभी सरप्राइज़ नहीं मिला ना, तो दैट्स वाई मेरा रिएक्शन ऐसा था, अदरवाइज आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर सीइंग यू। यार मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती आप मुझसे मिले थे, अब मुझे लिए तो वो अभी भी ड्रीम है। अलीशा बोलती है हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, तो अनु बोलती है ऐसा ही है, आप मुझे बता नहीं रहे हो ना जैसे मुझे बुरा लगे। अलीशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जा रही थी तो मुझे एक्स मिली थी, आज जैसी एक्स का नाम आता है ओ गॉड। अनु जो अभी तक इतने प्यार से, इतने पोलाइटली और इतने अच्छे तरीके से बात कर रही थी, खुद को ब्लेम कर रही थी, एकदम साइलेंट हो जाती है। कहते हैं ना कि यार जब इंसान को उम्मीद हो जाती है, जैसे कि अलीशा को अनु से थी कुछ, तो ऑफ कोर्स अनु को भी अलीशा से होगी। बात जहाँ घूम फिर के एक्स पे आती है, तो अनु का जो पूरा मूड था भाई एकदम शांत हो जाती है। अनु बोलती है क्या हुआ, अलीशा अनु लाइक बोलती है कि एक्स क्या क्या हुआ उनको, काफ़ी अलग ही वॉइस हो जाती है। अलीशा बोलती है कुछ नहीं, वो वहाँ पे हम ढाबे पे रुके थे ना, तो वो अपने हस्बैंड के साथ मुझे वहाँ मिली थी। अनु बिल्कुल चुप, बिल्कुल लिटरली वो ये भी नहीं पूछती कि आपने बात करी क्या, वो कुछ भी नहीं बोलती कि अच्छा दैट्स वाई आपका मूड ऑफ था, ठीक है तो कोई बात नहीं, आपको अकेले रहना है तो आप अकेले रह सकते हो, या मुझसे शेयर करना चाहते हो तो शेयर कर सकते हो, आई डोंट माइंड। अलीशा बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ना गलत समझ रहे हो। अनु बोलती है कि गलत क्या समझ रही हूँ, आपको अकेला रहना है तो कोई बात नहीं, ऑफकोर्स अब आपके और उनके बीच में कौन आ सकता है। लिटरली उसका पूरा टोन ही चेंज हो जाता है बात करने का। अलीशा बोलती है यार मैं इसलिए आपको बताना नहीं चाह रही थी, आपका अलग ही रहता है। अनु बोलती है मेरा क्या अलग रहता है यार, मैं आपके और उनके बीच में कौन होती हूँ बोलने वाली या कुछ भी। अलीशा बोलती है मेरा और उसका कुछ भी नहीं है यार, वो शादीशुदा है। अनु बोलती है कि हाँ वो शादीशुदा है अपने हस्बैंड के साथ ही, फिर भी आपको इतना इफेक्ट पड़ रहा है, सीरियसली आपका कल से इतना मूड ऑफ है, जैसे मैं डर गई थी पता नहीं क्या हो गया है। और बात तो फिर वही, मैं भूल कैसे गई, योर एक्स एंड ऑल, लिटरली इतना गंदा रिएक्शन देती है अनु। अलीशा बोलती है दैट्स वाई मैं आपको बता नहीं रही थी। अनु बोलती है कि हाँ हम बताना क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने कुछ गलत बोला है क्या। अलीशा बोलती है कि सेम हयात की तरह रिएक्ट कर रहे हो आपकी, यार मेरी क्या गलती है, आई लव हर तो। अनु बोलती है हाँ तो जाओ ना, करो ना, चले जाओ ना, थ्रीसम कर लो उनके साथ। लिटरली ओह गॉड, अलीशा का ये रिएक्शन, अनु का ये रिएक्शन। अलीशा बोलती है आपसे तो बात करना ही बेकार है, रखो फ़ोन। अनु बोलती है मैंने तो नहीं बोला था बात करने के लिए। अलीशा बोलती है मैं सिर्फ आपसे शेयर कर रही थी। अनु बोलती है हाँ कर सकते हो, मैंने मना नहीं करा है। अलीशा बोलती है तो ये रिएक्शन देने की क्या ज़रूरत थी। अनु बोलती है तो आप बात कर लो ना उनसे,
आप इतना परेशान हो रहे हो उस पर्सन की वजह से जिसको फिक्र नहीं है। अगर आपको इतनी फिक्र है तो उनसे बात कर लो, फिर भागते क्यों हो उनसे। अलीशा बोलती है कि बात करने लायक कुछ है नहीं। अनु बोलती है तो फिर क्यों फ़र्क पड़ता है आपको उनसे। अलीशा बोलती मुझे नहीं पता। तो कहती पता करो ना, अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो उस लड़की के चक्कर में। अनु लाइक लिटरली यहाँ पे थोड़ा सा भड़कती है। अलीशा बोलती मैं कोई लाइफ बर्बाद नहीं कर रही, ठीक है। अनु बोलती है कि देखो ना तो आप मूव ऑन कर रहे हो, वो कब की मूव ऑन हो चुकी है, अपने हस्बैंड के साथ हैप्पी है, बट यू को बस वही 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 ऑल टाइम, बस पता नहीं कैसे भगवान घूम फिर के उन्हीं पे घुमा देते हैं। अलीशा बोलती है वही तो मुझे दिक्कत है। कल मैं आपसे मिलने आई थी, आपको पता है कितनी प्रॉब्लम्स हुई, पहले एक्सीडेंट देन फिर। अनु बोलती है कि आपको सब बुरी चीज़ें दिखी होंगी, अच्छी चीज़ें नहीं दिखी क्या आपको। वो मिली थी दीप एंड ऑल, आई डोंट नो दैट नेम, वो मिली थी, वो नहीं याद आपको कि आपको वो स्टोरी टेलर मिली है जिसकी आप स्टोरी सुनते हैं। लिटरली मेरे को मिलती मैं तो काफ़ी खुश हो जाती। अलीशा बोलती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी खुश थी। तो बोलती है हाँ तो फिर। अलीशा बोलती है फिर लौटते में वही क्यों देखी, क्या भगवान इशारे दिखाना चाहते हैं। अलीशा बोलती है कुछ कुछ भी इशारा नहीं दिखाना चाहते, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो वो कितने खुश हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, थोड़ा उधर ही अटके ना रहें। अलीशा बोलती है मुझे नहीं पता भगवान क्या चाहते हैं। अनु बोलती है कि आप चाहोगे तब तो भगवान को चाहेंगे ना, आप तो सोच रहे हो भगवान आपको सब थाली में करके दे दे और आपको मिल जाए। अलीशा बोलती है यार ऐसे बात मत करो मुझसे। अनु बोलती है कि ठीक है मैं बात ही नहीं करी, और वो फ़ोन काट देती है गुस्से में। वही एक्स की बात आएगी तो कोई भी पेशेंट गुस्सा तो हो ही जाएगा ना। लिटरली सेम वहाँ पे भी यही होता है। ओके गाइस, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।